आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। 6 में से 4 आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी, ये सूत्र बता रहे हैं। बाकी 2 आतंकी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पाकिस्तानी भाषा बोल रहे थे। यह भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की माझी बोली बोल रहे थे। अब ये इनपुट्स जो इस वक्त आ रहे हैं, पाकिस्तान की माझी भाषा बोल रहे थे ये जो आतंकी वहां पर मौजूद थे, और कैसे पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोग इस हमले के लिए पहुंचे थे। अब ये जो स्पेसिफिक इनपुट्स आ रहे हैं, रावत इस वक्त लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जतिन सीसीएस की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। रावत, जरा बताइए, ये छनकर जो जानकारियां अब आ रही हैं, पुलिस की वर्दी में यह आतंकी हमला हुआ, इसी के साथ साथ जो लोग जिन्होंने उन आतंकियों को सुना है उनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन अब निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भाषा भी है, जिसमें कुछ वीडियोस भी हैं जो स्क्रीन किए जा रहे हैं। जी हाँ सुचारिता, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कल रात से अलग अलग तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। कुछ ये भी बता रहे कि फौजी जो है उनका यूनिफॉर्म जो अटायर था वो पहन के था, किसी का जो था ब्लैक कलर का कुर्ता और पजामा पहन के था, और वो जो लैंग्वेज आपस में जो बात कर रहे थे उनका एक्सेंट जो था वो पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेंट था। तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये इसमें जो है पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस बड़ी आतंकी गतिविधि को जो है अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा, हालांकि ऐसे भी कल हमारी कुछ विटनेस से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब एक युवा हमें यहाँ पर मिला तो उन्होंने कहा जब मेरे हस्बैंड को जो है यहाँ पर गोली मार दी गई तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी गोली मार दो। तो वहाँ से आतंकियों ने उनको कहा कि जो मोदी है उनसे आप ये बात कहो कि किस तरह से यहाँ पर, हालांकि इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से लगातार टीआरएफ की जानिब से अगर हम देखें किस तरह से लगातार इस तरह के जो है आतंकी गतिविधि जो हो रही है। लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद ये भी अब सामने आ रहा है कि इसमें से कुछ आतंकी जो थे उन्होंने जो है फोर्सेस की जो है यूनिफॉर्म पहनी थी, ताकि जो वहां पर टूरिस्ट लोग हैं उनको लगे कि ये फौजी है, लेकिन वो आतंकी थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां जो है। देखिए ये जो इनपुट है प्रियंका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर पहलगाम, श्रीनगर, कश्मीर में आप आर्मी की वर्दी पहने हुए जवानों को देखेंगे, पुलिस की वर्दी पहने हुए जेकेपी पुलिस के जो जवान हैं वो देखते हैं, तो आमतौर पर कोई शक नहीं करता इस मूवमेंट पर। तो ये सोच समझकर ये वर्दी पहनी गई जिससे कि अगर 6 या 8 लोग भी एक साथ जाएं तो किसी को कोई शक नहीं होगा कि ये अगर, और वो हथियार लेकर भी जाएं तब भी कोई शक नहीं होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी अमला है जो कि श्रीनगर या पहलगाम में चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और आपने देखिए, अगर हम पहलगाम की बात करें या कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो आमूमन वहां पर गश्त लगी रहती है, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी रहती है, वो जगह जगह तैनात रहते हैं, वो जगह जगह मुस्तैद रहते हैं, तो टूरिस्ट को शक भी नहीं होता कि वो सुरक्षा कर्मी है या कोई आतंकी गतिविधि होने वाली है। पहलगाम की अगर बात करें तो देखिए मार्च के महीने में बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब पहलगाम ये वो महीना है जब टूरिस्ट जाता है उस पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। अब आगे जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी तो इसी रास्ते से आगे टूरिस्ट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो हिंदू टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी, उनसे सुचारिता उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन्हें और नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ये सब नहीं किया उसके बाद कैसे हमला किया जाता उस सबके सामने है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए, जिस तरह से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये देखने के लिए कि पहचान निर्धारित की जाए और उसके बाद गोलियां चलाई गई हैं, ये अपने आप में कितना बुजदिली भरा कदम है। और ये सोचिए कि इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा बताइए इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन ग्राउंड से आ रही है इस पूरे हमले को लेकर। एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और उनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है। देखिए, जो घायल हैं उनका अस्पताल, जैसा आप जिक्र कर रही हैं सुचरिता, इस वक्त उनका इलाज किया जा रहा है। हर संभव मदद परिवारों से कांटेक्ट करने के लिए भी जो है वो की जा रही है। उससे पहले एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को यहां पर दूं कि जो रास्ता कनेक्ट करता है यहां पर पहलगाम को, जो बैसारन घाटी है जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। किसी का भी किसी भी तरीके का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जो है वो सेना यहां पर तैयार कर रही है, और जो पूरा रास्ता है श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक का, ये
तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का पूरा ये रास्ता है। पूरे रास्ते पर अलग अलग जो इलाके से फोर्सेस हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है। किसी भी तरीके का हाईवे तक पर भी जो मूवमेंट है उसे भी पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट वहां पर ना हो। मीडिया तक को अंदर जो एंट्री है वो यहां पर नहीं दी जा रही है। और कुछ ही देर के बाद जो गृहमंत्री अमित शाह वो यहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि इस वक्त में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन सेना इस वक्त चला रही है, एक बड़ा चैलेंज है उन आतंकियों को पकड़ना, क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि जैसे ये घिनौनी वारदात अंजाम दी गई और जो हमारे कई जो टूरिस्ट यहां पर थे उन्हें टारगेट यहां पर किया गया, उनकी जान ली गई, उसके बाद हर कोई चाहता है कि सख्त कार्रवाई यहां पर हो। लेकिन आपको यह भी बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जी सुमित, ये गुस्सा जो है ये इस वक्त मुझे लगता है हर भारतीय महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल वो खबर आई और उसके बाद ये जानकारियां धीरे धीरे सामने आई कि मजहब पूछकर, पहचान निर्धारित कर कर कैसे अंधाधुंध 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई और उसके बाद वहां पर कैसे लाशें बिछ गई, ये सब सोचकर ही ये प्रधानमंत्री भी अपनी सऊदी अरब की जो दौरा था उसे रद्द कर कर वापस आए। क्या इस पूरे मामले में एक बड़ा जवाब आतंकियों को मिलेगा? देश इस वक्त यही पूछ रहा है।